मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। गुसल का सही तरीका क्या है? बिनते यूसुफ। गुसल में पहले हाथ धोएं, फिर कुल्ली करें, फिर नाक में पानी डालें, फिर तमाम बदन पर पानी डालें। क्या ये तरीका सही है या ये सही है कि पहले हाथ धोएं फिर कुल्ली करें वगैरह वगैरह वगैरह? मैं सही तरीका बता देता हूँ, क्योंकि गलत तरीका इन्होंने कुछ गलत और सही तरीके मिक्स करके लिखे हुए। तो सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने हाथ धोएं, उसके बाद जहाँ गंदगी या नजासत लगी है वो गंदगी और नजासत अच्छी तरह धोएं और इस्तिंजा करें। उसके बाद आप मुकम्मल वज़ू करें, जैसे हम प्रॉपर वज़ू करते हैं, और फिर उसके बाद आप पूरे जिस्म पे पानी डालें। ये तरीक़ा है वज़ू का, सॉरी गुसल का। लेकिन अगर आपने ये तरीक़ा इख्तियार नहीं किया और वैसे ही पूरे जिस्म पे पानी डाल के बहा दिया तो भी गुसल हो जाएगा और वज़ू भी खुद ब खुद हो जाएगा उसमें। लेकिन सुन्नत तरीक़ा वही है जो मैंने नफ्स के साथ जिस्म से मनी खारिज होने से मर्द पे गुसल का फ़र्ज़ होगा जब उसके जिस्म से शहवत के साथ मनी खारिज हो। मनी बिल्कुल सफ़ेद रंग की चीज़ है। एक होती है मज़ी, शहवत पैदा होने से अगर किसी के मर्द या औरत के सिर्फ रुतूबत खारिज होना शुरू हो गई, उससे गुसल फ़र्ज़ नहीं होता जब तक मुकम्मल शहवत पूरी नहीं हो जाती और मादा मनविया खारिज नहीं हो जाता, चाहे एहतलाम की सूरत में हो या किसी भी तरह से हो। मर्दों के साथ चूँकि ये बहुत ज़्यादा होता है, नाइट फॉल की सूरत में मर्दों पर गुसल की ये सूरत बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ होती है। जैसे ही बुलूगत होती है तो एहतलाम शुरू हो जाता है, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, बाज़ नौजवानों को रोज़ाना भी 2-2 दफ़ा होता है। जबकि ख़वातीन में ये वाले गुसल की सूरत बहुत ही कम होती है कि उनको नाइट फॉल हो या इस तरह से गुसल फ़र्ज़ हो। हज़ारों में किसी एक औरत के साथ ऐसा होता है। एक सूरत तो ये है गुसल फ़र्ज़ होने की। दूसरी सूरत क्या है कि जब इंसान अपनी ज़ौजा के साथ मिलाप करे और इंटरकोर्स हो जाए, चाहे उस सूरत में डिस्चार्ज दोनों में से कोई हो या ना हो, लेकिन दोनों पे गुसल फ़र्ज़ हो जाएगा, मर्द पे भी और औरत पे भी। ये तो मर्दों के गुसल के फ़र्ज़ होने का। मर्दों के गुसल में एक चीज़ ये भी है कि अगर आपने रात को नींद की और सुबह आप उठे और आपने कपड़ों पे निशान देखा, अब आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये मनी का निशान है या मज़ी का है, तो भी आप पर गुसल करना फ़र्ज़ है। यही समझा जाएगा कि ये आप ख्वाब में डिस्चार्ज हुए हैं। औरत पर जो गुसल फ़र्ज़ होता है एक और सूरत में होता है कि जब ख़वातीन को अय्याम आना बंद हो जाते हैं, हैज़ या निफास से जब पाक हो जाएं, तो भी उन पे गुसल फ़र्ज़ है। ये तो गुसल की फ़र्ज़ियत से मुताल्लिक़ अहकाम थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें गुसल सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। जुमा के दिन गुसल करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा ताकीद की है। सुन्नत की 2 किस्में हैं, सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा। मुअक्कदा वो होती हैं कि जिनको छोड़ने का अगर कोई मामूल बना ले तो गुनाह का ख़तरा है और ऐसा शख्स काबिल मलामत है, उसे शरीयत मलामत करती है, बुरा भला कहती है। तो गुसल सुन्नत मुअक्कदा है, हफ्ते में 1 मरतबा, चाहे जुमे के दिन हो या किसी भी दिन हो। जो मुसलमान हफ्ते में 1 दफ़ा भी नहीं नहाता, वो कितना ही नीट क्लीन हो, मगर शरीयत की नज़र में वो काबिल मलामत है। उसे ताने देने चाहिए कि शर्म नहीं आती हो मुसलमान मगर रहते हो भंगियों और चमारों की तरह। मलामत तो इसी को कहते हैं ना। इसकी दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, हक़्क़ुन अला कुल्ली मुस्लिमिन अन यग़तसिला कुल्ला उसबुइन मर्रतन, कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा गुसल करे। हर मुसलमान पर लाजिम है, चाहे उस पर गुसल फ़र्ज़ ना भी। और किस दिन बेहतर है? जुमा के दिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि जुमे के दिन गुसल किया जाए। इमाम अहमद इब्न हंबल का मज़हब यह है कि जुमे के दिन गुसल करना वाजिब है, सिर्फ सुन्नत नहीं है बल्कि वाजिब है। लेकिन जुमहूर का मज़हब यह है कि सुन्नत अमल है। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है तो उस वक्त भी उसके लिए गुसल करना सुन्नत है। जब हम मुर्दे को नहलाते हैं तो जो मुर्दे को नहलाए उसके लिए भी खुद गुसल करना अफजल है, सुन्नत अमल है। ईद के दिन गुसल करना सुन्नत अमल है। तो ये वो तमाम मौक़े हैं जिनमें गुसल करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। गुसल का तरीका क्या है? गुसल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। मुंह भर के कुल्ली करना, नाक में पानी डालना कि नाक की जो नरम जगह है ये अच्छी तरह तर हो जाए, और पूरे जिस्म पे 1 मरतबा पानी बहा देना कि जिस्म में बाल के बराबर जगह भी खुश्क ना रहे। ये तो है फ़र्ज़, यानी ये काम किसी ने किसी भी तरह से कर लिया तो गुसल अदा हो जाएगा, चाहे उसकी नीयत गुसल की थी या नहीं थी। कोई आदमी चलता हुआ जा रहा है, फिसल के तालाब में गिर गया, पूरे गोते खा के बाहर निकला, कुल्ली कर ले और नाक में पानी डाल ले तो गुसल उसका अदा हो जाएगा। अलबत्ता चूंकि नीयत नहीं थी लिहाजा गुसल का सवाब नहीं मिलेगा। सवाब नीयत के बगैर नहीं मिलता इंसान। दलाइल इसके अलग मौजू है कि इसकी दलील क्या है कि बगैर नीयत के भी गुसल हो जाता है, लेकिन मैंने बताया दलाइल का सेशन नहीं है, इसमें फिर बात लंबी हो जाएगी। तो ये तो है फ़र्ज़, पूरे जिस्म पे पानी बहाना, कुल्ली और नाक में पानी। सुन्नत तरीका क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कैसे करते थे?
सुन्नत तरीक़ा जिस पे जो इख्तियार करना चाहिए वो तरीक़ा ये है कि जब आप गुस्ल के लिए बैठें तो सबसे पहले वो जगह धोएं जहाँ नजासत और नापाकी लगी हुई है। नाइटफॉल हुआ, किसी को इहतलाम हुआ, तो जहाँ जहाँ गंदगी लगी है पहले उस जगह को धोएं। इस्तिंजा करें, शर्मगाह को धोएं अच्छी तरह। समझ रहे हैं बात को? उसके बाद हाथ धोएं और मुकम्मल वुज़ू करें जैसे हम आम हालात में वुज़ू करते हैं। मुकम्मल वुज़ू करने के बाद दाएं कंधे पे पानी डाला, लेफ्ट साइड पे पानी डाला। पहले ज़माने में तो चुल्लू से गुस्ल होता था, हाथ धो लिए तो अब चुल्लू से पानी लेके यहाँ डाला जा रहा है, चुल्लू से पानी लेके यहाँ डाला जा रहा है, पूरे जिस्म पे मला जा रहा है, और चुल्लू से पानी लेके 3 दफ़ा सर पे डाला जा रहा है। तो आजकल चुल्लू उल्लू तो है नहीं, शावर के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं। इस्तिंजा किया, उसके बाद वुज़ू कर लिया, उसके बाद गुस्ल कर लिया। अगर किसी ने गुस्ल में वुज़ू नहीं किया और वैसे ही पूरे जिस्म पे पानी बहा दिया तो भी उसका वुज़ू खुद ब खुद हो जाएगा। इस गुस्ल से वो नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि बाज़ लोग गुस्ल करने के बाद दोबारा वुज़ू कर रहे होते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब गुस्ल करते हैं तो वुज़ू वाले आज़ा तो खुद ब खुद उसमें धुल जाते हैं। यह है गुस्ल का तरीका। वुज़ू कैसे टूटता है? जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज होता है उन चीज़ों से वुज़ू तो बहरहाल टूटता ही है। इसके अलावा भी वुज़ू टूटता है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने कुछ तफसील बताई थी कि नजासत जिस्म से कहीं से भी खारिज हो जाए या निजासत निकल के बह पड़े। अगर क़ज़ाए हाजत की जगहों से निजासत खारिज हुई है तो नज़र भी आ जाए वुज़ू टूट जाएगा, और क़ज़ाए हाजत के अलावा जगहों से अगर निजासत खारिज हुई है, खून वगैरह है जैसे, तो जब तक निकल के बहेगा नहीं तो उस वक्त तक वुज़ू नहीं टूटेगा। समझ रहे बात को? वुज़ू का तरीका क्या है? सबसे पहले दोनों हाथों को धोया जाए, 3 दफ़ा कुल्ली की जाए, मिसवाक की जाए, 3 दफ़ा नाक में पानी डाला जाए, फिर पूरे चेहरे को पेशानी, ये जो है जहाँ से पेशानी हमारी शुरू हो रही है और थोड़ी के नीचे, थोड़ी जहाँ ख़त्म हो रही है, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक 4 आज़ा हैं वुज़ू में धोना फ़र्ज़ है। 1 चेहरा, नंबर 2 बाजू, नंबर 3 सर का मसा, चौथाई सर, और नंबर 4 पाँव को धोना। इसकी दलील कुरान मजीद की मशहूर आयत है, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफ़िक़। अल्लाह फरमाते हैं, ईमान वालों, जब नमाज का इरादा हो तो अपने चेहरों को और अपने हाथों को धो, सर का मसा करो और पाँव को टखनों समेत धो। धोने का हुक्म है कुरान मजीद में। अलबत्ता सर के बारे में ये नहीं आए पूरे सर का मसा करो, बल्कि आ रहा है वमसहू बिरुऊसिकुम। बा का लफ्ज़ है, बा आती है तबईज़ के लिए कि सर के बाज़ हिस्से का मसा। अब बाज़ हिस्से का कुरान हदीस में कहीं तज़किरा नहीं है, तो इसमें फ़ुक़हाए किराम के इज्तिहादात हैं। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं थोड़ा सा भी टच कर लिया सर को हो जाएगा। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं नहीं, कम से कम 1/4 का होना ज़रूरी है। सबके अपने अपने दलाइल हैं, उन दलाइल में मैं नहीं जाता। फ़िक़ह हनफी को जो फॉलो करने वाले हैं तो उनको चाहिए कम से कम 1/4 सर का मसा, ये फ़र्ज़ होने के लिए ज़रूरी। मगर सुन्नत क्या है? पूरे सर का मसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथों को भिगो के पूरे सर का मसा करते थे ऐसे। समझ रहे बात को? और मसा के जो ये टेक्निकल तरीके हैं कि आप यूं पहले उंगली बनाएं, फिर यूं लेकर जाएं, फिर यूं घुमा के लाएं, फिर यूं, ये टेक्निकल तरीके हदीस से साबित नहीं। मसा का तरीका क्या है? भीगा हुआ हाथ लेके ऐसे पूरे सर को हो गया। फिर हदीस में ये भी है कि यूं ले जाओ और ये भी है कि दो वापस भी लेकर आओ, दोनों तरह से साबित। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि यूं ले जाएं, और ऐसे भी कर सकते हैं लेके जाएं और फिर वापस भी ले आएं, दोनों तरीके जायज़ हैं। लेकिन कम से कम सुन्नत इतनी है कि पूरे सर का मसा होना चाहिए। बाज़ लोगों को शो मारने का शौक होता है, अगर वो वापस लाएं तो बाल उनके ख़राब हो जाते हैं, कहते हैं यार ये फिर मसला ख़राब हो जाएगा, तो फिर ऐसे लोग सिर्फ यूं ही ले जाएं काफ़ी है। अफजल तो ये कि यूं भी ले जाएं, दोनों तरह से सही है, बहरहाल दोनों हदीस से साबित हैं। समझ रहे बात को? और यहाँ एक अहम मसला बता दूं, कुरान मजीद ने पाँव को धोने का हुक्म दिया है, पाँव पे मसा करने का हुक्म नहीं दिया। और हदीस में खुफैन पर मसा करने का हुक्म है। तो कुरान और हदीस को फुक़हा ने जमा किया है, लिहाजा वो मोज़े जिनमें आसानी से पाँव धोए जा सकते हैं उनमें चारों आइम्मा के नजदीक पाँव पे मसा करना जायज नहीं। सऊदी अरब में जो बात सलफी हजरात और यहाँ हमारे यहाँ भी अहले हदीस हजरात ने आम मौज़ों पर भी जो मसा की एक रिवायत डाल दी है, असलाफ में, ताबीन, तबा ताबीन में और चारों आइम्मा के मज़ाहिब में इसका सबूत नहीं मिलता। अगर असलाफ में कोई कायल भी है तो एक शाज़ कौल, इक्का दुक्का कौल मिलता है, वरना ये आइम्मा अरबा के मजहब के खिलाफ है। और जो हदीस जो नकल होती हैं सही सनद के साथ, उनके भी खिलाफ और कुरान की आयत के भी खिलाफ है। इसलिए किसी ने आम सॉक्स पे अगर मसा कर लिया, जो आम तौर पे ऑफिस पहन के जाते हैं लोग, उसमें तो पाँव, आप अगर सॉक्स को पानी के नीचे रखें पूरा पाँव धुल जाएगा आराम से। तो वहां क्या हो रहा है कि कुरान मजीद के हुक्म की मुखालफत लाजिम आ रही है, आप पाँव धो नहीं रहे। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि इस सूरत में नमाज अदा नहीं होगी। सऊदी अरब में बाद सलफी हजरात नमाज पढ़ाते हैं, वो ऐसे ही करते हैं कि आम सॉक्स पे मसा करके नमाज पढ़ा लेते हैं। तो फतवा इसी पर है कि उनकी, अगर किसी को यकीन है कि इसने आम सॉक्स पे मसा करके नमाज पढ़ाई है तो उसके पीछे नमाज अदा नहीं होगी, क्योंकि कुरान के मुताबिक उसका वुजू हुआ ही नहीं है। सदियों तक कोई भी इस कौल का कायल नहीं रहा है कि आम सॉक्स पे भी मसा हो जाता है। ये इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ताला 7वीं सदी में इसके कायल थे,
और ताबईन में इक्का दुक्का कौल मिलते हैं इसके, लेकिन शाज कौल हैं, मरजूह कौल हैं जिन पर उम्मत ने फतवा नहीं दिया। और अब सऊदी अरब में बाद सलफ़ी हजरात इसके कायल हैं। हमारे यहाँ अहले हदीस हजरात भी चूँकि अक्सर सऊदी अरब के सलफ़ी हजरात ही को फॉलो करते हैं, तो इन्होंने भी वहीं से ये फतवा लिया है। लेकिन आइमा अरबा के मज़हब में और दलाइल के लिहाज से देखा जाए तो ये मज़हब कमज़ोर है। कुरान ने पाँव को धोने का हुक्म दिया, आप धोएंगे पाँव जब तक धोना मुमकिन है। चमड़े के मोज़े हैं, उनको धोना मुमकिन नहीं होली, मुझे रूहानी तहारत भी अता कर दे। अगर मैंने गुनाह किया हो तो मुझे उनसे भी तौबा की तौफीक अता फरमा ले, ताकि उस लिहाज से भी मेरा वुज़ू हो जाए, उस लिहाज से भी मैं पाक हो जाऊँ। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। कि उन्होंने ये कहा है, आप इस बारे में तबसरा करें, उनसे मेरे बारे में पूछें आप कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये बात की, हजरत आप बताएं ये सही की है कि? तो वही बात है ना, तमीज़ मार्केट में क्या हो रही है, लोग एक दूसरे का मकाम नहीं देखते, मर्तबा नहीं देखते। तो आप जो है ना, खैर ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, फिर पूरा बयान हो जाएगा इस पर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने किस बात के लिए मन्नत मानी थी जिसमें हज़रत अब्दुल्ला की कुर्बानी का कुरा निकला था? वो मन्नत थी कि अबरहा का लश्कर अगर अल्लाह ने इसको तबाह कर दिया और बैतुल्लाह को बचा लिया तो मैं अब्दुल्ला को ज़बह करूँगा, अपने बेटे को। क्या आब ज़मज़म में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक शामिल है? जी हाँ, बिल्कुल शामिल है। उस्ताद जी, अल्लाह ताला इंसान को किस तरह चला रहा है? उस्ताद जी, घर में किस तरह, राइटिंग समझ में नहीं आ रही भाई, टाइम कम होता है ना। बाहर जाते हुए औरत को कपड़ा, अबाया, चादर वगैरह कितना निकालना चाहिए? देखें, औरत का जो पर्दा है ना, एक है बेसिक पर्दा, बुनियादी, जो हर औरत ने करना ही करना है। वो क्या है कि पूरा जिस्म छुपा हुआ हो सिवाय चेहरे और हाथ के। ये तो पूरी उम्मत का इजमा है कि इतना पर्दा तो औरत ने, बोलो भाई, करना ही करना, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। बाल नहीं खोल सकती, कलाइयाँ नहीं खोल सकती, पिंडलियाँ नहीं खोल सकती, पाँव, चेहरा और हाथ। यहाँ तक समझ में आई बात? यानी ये तो, इसका तो ऑप्शन है ही नहीं कि सर के बाल खोलने का या सर से चादर हट जाए। दूसरा है चेहरे का पर्दा। तो चेहरे के पर्दे के बारे में उलमा का इख्तिलाफ, फिर भी फर्ज नहीं है, ऐसी किसी फकीह की राय नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद की जो आयत है ना, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, जब घर से बाहर निकलो तो अपने ऊपर चादरें डाल लिया करो, तो ज़ाहिर उसमें चेहरा भी आएगा। तो वो फितने के खौफ ही के मौके पर अल्लाह ने फरमाया। तो जहां भी फितने की नौयत, चाहे किसी भी नौयत की हो, तो इस पर उलमा कहते हैं कि जवान औरत के चेहरे में फितने का खौफ बहरहाल मौजूद है। सारे तो मसाइल चेहरे ही से पैदा होते हैं ना, तो इसलिए फितने की वजह से चेहरे का के छुपाने का हुक्म दिया जाएगा। और फतवा इसी पर है कि अगर कोई जवान औरत चेहरा नहीं छुपाती तो वो गुनहगार होगी। इमाम हनीफा का जो कौल है ना, चेहरा फर्ज नहीं है, वो उस सूरत में कि फितने का खौफ ना हो। यानी ये इसमें एक नरम पहलू निकलता है कि बाज दफा जरूरत होती है चेहरा खोलने की, बाज दफा खौफ ही नहीं होता बिल्कुल भी। तो अब मुताखिरीन हनफिया का फतवा इसी पर है, और इसी पर तकरीबन सारे उलमा जो फ़िक़्ह हनफी को फॉलो करने वाले हैं सब मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं। और आज से नहीं, आज से 700-800 साल पहले ये फतवा दिया जा चुका है कि अब औरत को चेहरा खोलने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बांदियाँ होती थीं, बीवियाँ बहुत कसरत से, तो हलाल इतना ज़्यादा मिलता था कि हराम की तरफ लोगों के कदम नहीं जाते थे, और वो मौक़े भी नहीं थे बुराई के। अब हलाल में पाबंदियाँ लग गई हैं और हराम, तो अब लोगों की नज़र इतनी साफ नहीं है। अब कोई जवान औरत जाएगी तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि लोग बुरी नीयत से उसको देखेंगे, तो इसलिए औरत पर चेहरा छुपाना इस ज़माने में फ़र्ज़ है। बात आई समझ में? तो ये तो हो गया। लेकिन इसमें चूंकि इख्तलाफ है और एक पहलू निकलता है, तो जहाँ शदीद मजबूरी होगी तो वहाँ गुंजाइश दी जाएगी। मजबूरी का मतलब कोई एक्टर है, अदाकारा है, फिल्म एक्ट्रेस है, वो तौबा कर रही है, तो अब उस बेचारी ने जहाँ ऐसी बेहयाई में ज़िंदगी गुजारी, अब उसको थोड़ा नरमी की तरफ कि भाई चलो तुम वो पर्दा कर लो जो सबका जिस पर इत्तेफाक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब आप उसको मुकम्मल कहेंगे जी वो सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक, तो इसके लिए मुश्किल होगा। बात आ रही है समझ में? तो एक उलमा सोलहा के घराने का मामला कुछ और है, एक बिल्कुल लिबरल औरत जो बेचारी तौबा कर रही है, तो उसको तो गुंजाइश का पहलू दिया जाएगा ना भाई। पहले तो बिल्कुल ही डांस करती थी, नाचती थी, गाती थी, एक्सपोज करती थी, चलो अब इतना हो कि चेहरा खोल लो, बाकी जिस्म ढांप लो। तो ऐसे मौके पर उसको गुंजाइश दी जाएगी, गुंजाइश के फतवे से फायदा उठा के, समझ रहे हैं? या किसी औरत के लिए और मुश्किलात पेश आ रही हैं मुआशरे में, बहुत जीना हराम कर दिया, बाज़ दफ़ा रिश्तेदार तलाक तक दे देता है शौहर पर्दा करने पर। तो जहां औरत को ये खतरा हो कि मियाँ तलाक ही दे देगा, तो अजीमत तो ये कि ले ले तलाक, लेकिन वो खतरा है कि भाई तलाक के बाद मैं कहाँ जाऊंगी, किसी बुराई में ना पड़ जाऊं, तो फिर ऐसी सूरत में भी उस औरत को गुंजाइश दी जाती है, भाई मजबूरी है, तुम्हारा शौहर नालायक है, ज़बरदस्ती कर रहा है, तो चेहरा देवर के सामने
ऐसी मजबूरी में खोलने की गुंजाइश होगी। इंशाल्लाह गुनाह बीवी को नहीं होगा, शौहर को फिर भी गुनाह होगा कि मजबूर क्यों कर रहा है उसको। तो ये तीसरा पर्दा है, वो है तकवा। तकवे का तकाजा यह है कि औरत सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक अपने आप को, अच्छा ये जो बूढ़ी औरतें ये चेहरे के पर्दे से मुस्तस्ना है, इन पर लाजिम नहीं क्योंकि इसमें फितना नहीं होता। तो तकवे का तकाजा यह है कि सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक अपने आप को ढांप ले, जैसे अरब औरतें करती हैं। देखा होगा दीनदार अरब औरतें, हाथों में दस्ताने होते हैं। बाज़ हजरात ये भी कहते हैं इतना पर्दा इस्लाम में नहीं है, पूरा जिन बना दिया उसको, ऐसा ये गलत है। इस्लाम ने पर्दे को अप्रिशिएट किया, जितना ज्यादा अपनी मर्जी से औरत तो ऐसे मौके पर उसको कहा जाएगा चेहरे का पर्दा करें आप, बाकी जितना पर्दा काम काज के दौरान अगर कुछ थोड़ी बहुत कलाइयाँ खुल जाती हैं या हाथ खुल जाते हैं वो मुआफ हैं। इमाम यूसुफ रहमहुल्लाह से सरातन मनक़ूल है कि जॉइंट फैमिली में अगर घर छोटा हो, औरत बर्तन धोते हुए उसकी कलाई खुल जाए और देवर की नज़र कलाई पे पड़ जाए तो इंशाअल्लाह गुनाह नहीं होगा, क्योंकि इससे बचना बहुत मुश्किल है ना। आस्तीन पूरी यूं करके वो बर्तन धोएगी तो आस्तीनें गीली होती हैं, तो थोड़ा बहुत उसको आस्तीनें चढ़ानी पड़ती हैं, एहतियात के बावजूद बाज़ दफ़ा नज़र पड़ जाती है। हमारे ये भी फरमाया करते थे औरत जॉइंट फैमिली में पर्दा करे, चेहरा छुपाए, लेकिन अगर बेहतियाती में चेहरे पे देवर की नज़र ना चाहते हुए गलती से पड़ जाती है तो कोई बात नहीं, माफ़ है। क्योंकि अब घर में रहते हुए इतनी बेहतियाती हो जाती है, उसमें ज़्यादा मसला खड़ा करेंगे तो घर का माहौल ख़राब होता है। तो पर्दा करे चेहरे का, लेकिन अगर कभी गलती से बेहतियाती हो जाए तो इंशाअल्लाह मुआफ़ी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो मोहतात लोग हैं ना, हमारे ऐसे बहुत से असातिज़ा हैं जिनके घरों में कई भाई हैं माशाल्लाह, बीवियां भी साथ रहती हैं, वो कहते हैं 10-10 साल हो गए हम जॉइंट फैमिली में, कभी हमारी नज़र अपनी भाभी पे नहीं पड़ी। वो बताते हैं कहने गलती से भी नहीं पड़ी। तो तमीज़ अगर एक दफ़ा मार्केट में आ जाए ना तो वो ऐसा गलती से भी होता नहीं, लेकिन बहरहाल हो जाए तो मुआफ़ है। यार हम तो 10-10 साल से रह रहे हैं, कभी नज़र भी नहीं पड़ी, इकट्ठे रह रहे हैं, नहीं पड़ी। तो वजह उसकी है कि उनको पता होता है भाई बेगम आ रही है या भाभी है, भाभी आ रही है तो नज़र वो खुद ही नीचे कर लेते हैं, भाई ठीक है उन्होंने खाना रखा चली गई, नज़र पहले से नीचे। जो जिसकी निगाहें खराब होती है ना वो पहले दरवाजे पे यूं करके देख रहा होता है। तो दिन जो है ना, तो दिन चढ़ते ही बॉडी को चाहिए कि काम करे वो, तो इसलिए अल्लाह ताला ने सुबह के वक्त में खास एक एनर्जी अलग से पैदा की होती है हमारी बॉडी का। सुबह को शुगर लेवल हालांकि कई घंटों से खाया पिया नहीं होता हमने, तो वो इसीलिए बड़ा होता है कि उसको आप काम में लेकर आओ। हम और पराठे फोड़ के और बढ़ा देते हैं वो। तो जब आप नेचुरली सुबह भूख लगती भी नहीं है, फजर के बाद नहीं लग रही होती भूख, इल्ला ये कि आदत डाल लो। तो कोई भी जानवर देख लो आप, सुबह सुबह उठते हैं, गड़ाइयां लेते हैं, रात को मगरिब के बाद वो अपने डड़पों में चले जाते हैं। तो सुबह निकलो आप, काम काज करो, फिर आपकी भूख चमकने लगेगी, फिर आप खाओ, मजा ना आए पैसे वापस। लेकिन हम लोगों ने अपनी बॉडी को खराब कर दिया है, वो अब सेट होने में टाइम लगेगा, खराब हो चुकी है हमारी बॉडी, नेचर पे थोड़ी है। बहरहाल नाश्ता कर ले, कोई खिलाफ शरा नहीं है, ये कुछ मैंने तो नेचुरल बताया कि नेचुरल क्या है, 2 टाइम का खाना है। बाकी कोई नाश्ता कर रहा है तो कोई वो कर ले, डॉक्टर अगर किसी को कह रहे हैं कर ले, मेरे से पूछ के ना करे, खुद ही कर ले। आप हकीम तारिक चौगताई साहब के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए हो बगैर दलाइल के? अगर दलाइल हैं तो मुस्तनद हवालों से जवाब दिया करें। यानी मैं तारिक चौगताई पे बुखारी और मुस्लिम के हवाले पेश करूं जी, या कानून की फला किताब के सफ़ा नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि तारिक चौगताई की वजीफों की कोई हैसियत नहीं है। हवाले देना, दलाइल देना उसके जिम्मे होता है जो मुद्दई होता है, दावा करता है। आई बात समझ में? मिसाल के तौर पे आप मेरे पास आए, मुफ्ती साहब मेरे सर में दर्द है, मैंने पैनाडोल निकाल के दे दी, 2 गोली खा लो। आप कहें इसकी क्या दलील है कि ये दर्द सर की गोली है? मैं कहूँ भाई देखो गूगल पे जाओ, सर्च करो, डॉक्टरों से पूछो, सब कह रहे हैं कि जिसके खोपड़ी सेट करनी हो उसको 2 गोली पैनाडोल खिला लो। दलील किसके जिम्मे है? गोली कौन दे रहा है? इलाज कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं ना। तो उस इलाज के सही होने की दलील किसके जिम्मे होगी? मेरे जिम्मे होगी। आई बात समझ? अब आप मेरे पास आए, सर में दर्द है, मैंने 2 गोली पैनाडोल दी, आप कह रहे हो मुफ्ती साहब दलील दो, ये गोली ठीक है। मैं कहूं तू दलील दे के ये गोली नहीं है। वो कहेगा भाई किसी चीज के नहीं होने की दलील थोड़ी होती है, दलील किसी चीज के होने की होती है, नहीं होने की थोड़ी होती है। तो जनाब तारिक चौगताई साहब और इन जैसे आमिलीन जो आ रहे हैं ना, कैंसर ये खाओ, गुर्दे में पथरी है ये वजीफा, घुटने में तकलीफ है ये वाला वजीफा। आप इनसे पूछें हजरत आप वजीफों का की पूरी एक फैक्ट्री बन चुके हैं, आपके पास इन वजीफों के मुअस्सिर होने की क्या दलील है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये दलील आमिलों से पूछी जाएगी, मुझसे नहीं पूछी जाएगी। तो आप लोग कहते हैं इन्होंने उलूम हासिल किए हुए हैं, इनके पास क्या है? उलूम। आप डॉक्टर से पूछें आपके पास कहां से उलूम आए, वो आपको यूनिवर्सिटी का हवाला देगा, किताबों का हवाला देगा। आप इनसे पूछे कहां से उलूम आए, किसी के बाप का भी हवाला इनके पास बोलो नहीं। बाकी लोग एक एतराज ही करते हैं कि हमारे अकाबिर भी तो वजीफे बताते थे। देखो कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जो उस मौजू से मुनासिब होती हैं। उस मौजू से क्या होती हैं वो
इसकी मिसाल ऐसे है, आपकी बीवी आपको तंग कर रही है तो किसी बुजुर्ग ने वजीफा बता दिया, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना कुर्रता आयुन, ए अल्लाह हमें हमारी बीवियों और औलादों की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। तो ये कुरान के मजमून ही ये कह रहा है कि ये दुआ ये है कि बीवी को नेक बना दे। तो ये तो दलील है ना खुद बहुत, आयत का मतलब ही ये बन रहा है। अब आंख खराब हो गई उसकी भी वजीफा, नाक खराब हो गई उसका भी वजीफा, और नाखूनों पे सरसों का तेल, क्या दलील है, कौन सी रिपोर्ट है? ये तो पूरे वजीफों की एक फैक्ट्रियां हैं जिनका धंधा इसी पे चल रहा है। तो इसलिए दलील इन आमिलों से पूछी जाएगी, मुझसे नहीं पूछी जाएगी। और मैं बोलता रहूंगा इन आमिलों के खिलाफ दो वजह से, कि अल्लाह ने मुझसे दो दीन की ऐसी खिदमतें ली हैं कि मैं समझता हूं मेरे जैसा नालायक आदमी तीन बातों की वजह से शायद बख्शा जाए। तीन बातों की वजह से, यकीनी तौर पे तो कोई नहीं कह सकता बख्शने का, लेकिन मुझे अपने अमाल का पता है। मैं नेक आदमी जैसा आप लोग समझते हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हूं, लेकिन हर शख्स को अपना पता होता है कौन कितने पानी में है। तीन नेकियां अल्लाह ने मुझसे ऐसी करवाई हैं कि शायद उस बेस पे अल्लाह मुझे बख्श दे। नंबर एक, हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब से अकीदत और ताल्लुक, समझ आ रही है बात? शायद अल्लाह उनके मुरीदों में शुमार करके मुझे बख्श दे, क्योंकि पीर अगर बहुत नेक हो ना तो अल्लाह से उम्मीद होती है कि शायद अल्लाह कह के चल तो भाई तू आखिरी वक्त तक इनके साथ ही चिमटा रहा था, चल चल तू भी चला जा, तेरे अमाल तो इस काबिल नहीं है, लेकिन इतने बड़े बुजुर्गों से तेरा ताल्लुक था, मुफ्ती रशीद अहमद साहब जैसे बुजुर्गों से तुझे मोहब्बत थी, हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जैसे नेक लोगों से तुझे अकीदत थी, सारी दुनिया उनके खिलाफ हो गई थी तो फिर भी उनसे चिमटा रहा था, चल नालायक, ठुड्डा मार के कोई फरिश्ता कहता चल बे दफा हो जा, भेजना तो नहीं था तुझे लेकिन चल दफा हो, शायद इस बेस पे अल्लाह मुझे बख्श दे। नंबर दो, ये मैंने जो शादियों पे लोगों को लगाया है ना, हजारों लाखों लोग शादियां कर चुके हैं, मिलते हैं, ये जिना से बचे हैं, और खुदा की कसम इनका जिना से बचने पर मुझे इतनी खुशी नहीं होती। इन्होंने जिन लड़कियों से निकाह करके उनको जिना और डिप्रेशन से बचाया वो ज्यादा बड़ी नेकी है। हमारी खानकाहों में हो क्या रहा है, हमारे बुजुर्गान दीन जो हमारे लिए काबिल एतमाद हैं वो क्या कर रहे हैं? वो जिना से रोकने के लिए वजीफे बताते हैं, जिक्र बताते हैं, नजर की हिफाजत, टिकटॉक से बचना, फिल्मों से बचना, फिर वो आते फिर भी उनसे हो जाता है गुनाह। ये शहवत ऐसी दिमाग खराब करती है ना, ये नेचुरल है असल में, कि हजरत जी वो हो 4 महीने से आपकी खिदमत अक़दस, क्योंकि वहां भी अमृत बैठे हुए होते हैं, अमृतों से हिफाजत करनी होती है, इन्होंने खा वही रहे हैं, पराठे फोड़ रहे हैं सुबह शाम, बादाम पिस्ते, बड़े बड़े मालदार लोग पीरों के मुरीद होते हैं। ये सच्ची मुच्ची की बातें कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं, तवज्जो। फिर वो कहते हैं तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, तुमने आज फिर फिल्म देख ली, इश्क हो गया अमृत का, फलाना हो गया, वो फिर वो रोएगा, बयान सुनेगा, हजरत जी अल्लाह तक़वा लिल्लाहियत, फिर तबलीग में जाएगा, 4 महीने वहाँ सारी दुनिया में दीन आ जाए, हमारे अंदर भी आ जाए, दूसरों के अंदर भी दीन आ जाए, अल्लाह से होने का यकीन, गैरुल्लाह से ना होने का यकीन बहुत। लेकिन शहवत है कि कमबख्त, क्योंकि आदमी है ना, तबलीग में जाके हिजड़ा थोड़ी बन जाएगा। किसी पीर और मुर्शिद से बैत करके ना पीर हिजड़ा बनता है ना मुरीदी। वो पीर जब हिजड़ा नहीं बना वो आदमी है, तो तुम कहां से हिजड़े बन जाओगे भाई? क्यों फितरत से लड़ रहे हो बेगैर? मुझे गुस्सा आता है यार। फिर ये इस्लाम है? क्यों नहीं करते साहबा की तरह शादियां यार? आधा इस्लाम ले रहे हो, कम वक्त तो आधा छोड़ रहे हो तुम। इस्लाम में जहां औरत से नजर की हिफाजत है वहां हलाल भी तो है। इन औरतों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया है, अपनी ख्वाहिश इनसे पूरी करो, इनकी भी ख्वाहिश पूरी करो। इसलिए नहीं पैदा किया कि अब शेख ऐसा मुरीदों को खींच के रखता है ना, किसी आंटी को नहीं देखना, बस भाई नहीं देखो, मैं नहीं कह रहा कि देखना शुरू कर दो, गलत है। अबे तो अब ऑल्टरनेट तो बताओ इसका। मर्द है, उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल यहां तक पहुंचा हुआ है, मर्दाना हार्मोन्स हैं, और जितना औरत से बचता है ना, मर्दाना कुव्वत कम होने के बजाय और बढ़ती है। ये जो फोश फिल्में देखते हैं तो छक्के बन चुके होते हैं, इनमें तो डिजाइन ही खत्म हो चुकी होती हैं। जो नहीं देख रहे होते, नजर की हिफाजत कर रहे होते, वो तो बम का गोला बन चुका है। वो नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। जब आप नजर की हिफाजत करते हो ना, और मूवीज से भी बचते हो, टिकटॉक से भी, तो आप में ये शहवत कम नहीं होती। अंदर से क्या हो रहे होते हो? मर्दाना वजाहत बढ़ रही होती, आवाज मर्दाना हो रही होती है आपकी, आप में ये बढ़ रही होती है। तभी तो फिर उसका अल्टरनेट क्या है? निकाह करो। बीवी तभी तो ऐसे लोगों को अच्छी लगती है। दाएं मैं को देखने है तो अपनी बीवी ही उनको हूर लगती है। अब वो एटम बम का गोला बन गया। अब वो शेख साहब मुझसे आज ये हो गया, मैंने आज फलाने, तो वो अजीब यार, ये फितरत नहीं है भाई, ये बगावत है फितरत से। फिर वो उसको बता रहे होते हैं, बेटा फिर मुराकबा करो, मुहासबा करो, ये सोचो कि बदनजरी के क्या क्या नुकसान आते हैं। वो सब सोचने चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। तो कुरान ने हुक्म दिया नजर की हिफाजत का, भाई हम कौन होते हैं? तो ये सारी चीजें होते होते, अबे भाई तेरी मुरीदनी भी, वो भी नजर की हिफाजत में टाइम लगा रही है, टेंशन में उठी हुई है। तेरा मुरीद भी सीधा सीधा चमाट मार के इसको बोल तू उससे शादी कर ले, तू इससे शादी कर ले, खत्म। फौरन कहते हैं इकोनॉमिकली मसाइल है, 2 बीवियों को पालना मुश्किल है, खिलाएगा कहां से? ये जो खानका में तुम्हारा एक सेठ मुरीद
दर्जनों लोगों को फ्री फोकट की बिरयानियां खिला रहा है, इसको बोल इनको मत खिलाओ, ये मुसंडों की गर्दनें मोटी हो चुकी हैं फ्री फोकट का खा खा के। जाके किसी लड़की से शादी करके उसको खिला और वहां अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर। फिर कोई अच्छी लग रही है फिर एक और शादी कर ले वहां। ये ठरक यहां से पूरी करो हलाल तरीके से। ये ठरक अल्लाह ने रखी है औरत के लिए, और औरत अल्लाह ताला हमें हिजड़ा भी तो पैदा कर सकता था, नजर की हिफाजत की जरूरत ही ना रहती। क्या ख्याल है? अबे क्या हो गया, अल्लाह ताला को हमें औरत से बचाना नहीं है, वरना औरत को पैदा क्यों किया? आदम, अगर देखो औरत से बचाना होता ना, अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम के लिए अम्मा हव्वा को जन्नत में पैदा ना करता, बल्कि उनको हुक्म देता कि जन्नत में माहौल खराब नहीं होना चाहिए, औरत पैदा ही नहीं होगी ताकि आपको नजर की हिफाजत का मसला खड़ा ही ना हो। अल्लाह ताला ने औरत को अम्मा हव्वा की शक्ल में पैदा किया ताकि दोनों का मिलाप हो, मोहब्बतें हो दोनों में। तो औरत को मर्द के लिए, मर्द को औरत के लिए पैदा किया गया है, एक दूसरे से दूर रहने के लिए पैदा नहीं किया गया। तो उसका हल ये नहीं है कि इतने मुहासबे, मुराकबे और इतनी टेंशनों में बंदे को डाला जाए। चमाटे मार मार के बेगैरतों की क्या कराओ, इन मुस्टंडों की शादी कराओ। जो मुरीद 22-23 साल का हो गया है, अगर सेठ आदमी है 30 साल का हो गया, करोड़ रुपए कमा रहा है और कह रहे हजरत नजर की हिफाजत नहीं छूटती, मेरी बेगम भी, उसको चमाट मारे शेख। बोले बेगैरत, मेरी तो इतनी सारी मुरीदनियां हैं, वो खुतूत लिख के दे रही होती है कि हमारी शादियों की उम्रें निकल रही हैं और हमारी शादियां नहीं हो रही, हमें फोश फिल्मों की आदत पड़ रही है, हमारी जमशेद से दोस्ती हो गई, फलाने से दोस्ती हो गई, तो तू उससे शादी करेगा, तेरा बाप भी करेगा जाके शादी, बाप से मुराद तू करेगा शादी। चमाट मार के पीर साहब क्या करवाएं? और जब शादी हो जाएगी तो मुरीदनी खत लिखना छोड़ देगी कि मुझे नजर की, वो कहेगी भाई मेरी डिजायर पूरी हो गई है, मुझे औलाद भी मिल गई है। तो ये नेचुरल नहीं है जो खानकाहों में चल रहा है। पीर साहब कितने वाकयात है, मैं नहीं कह रहा सारे पीर, ज्यादातर तो नेकी होते हैं, पीर साहब खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, खा वही रहे हैं, मुर्गे फोड़ रहे हैं, मुराकबा। फिर मुरीदनियां भी खूबसूरत भी होती हैं, उसमें बाजों की आवाजें बड़ी, पीर साहब को जब फोन करती हैं हेलो, वो पीर साहब की का जनाजा निकलना लगता है, उसमें पीर साहब पागल हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया। तो कुछ होते हैं बहुत तकवे वाले, लेकिन अपने आप को इतनी मुसीबत में डाल क्यों रहे हो? एक आसान मिसाल देता हूं, देखो फर्ज करो मैं पीर हूं, मेरे पास कोई मुरीद आया, हजरत मेरा दिल चाह रहा है, वो रोटियां पक रही हैं, उनकी खुशबू और वो बिरयानियों की देगे और वहां से कबाब पराठे, हजरत मैं जहां रहता हूं कहीं चपली कबाब बन रहे हैं, कहीं कोफ्ते बन रहे हैं। माहौल तो ऐसा ही है ना भाई, माहौल तो चारों तरफ ऐसा ही, कहीं चपली कबाब, कहीं कोफ्ते, कहीं बिरयानियां, कहीं रोटियां। हजरत मेरे पास, मैं क्या करूं, मेरा दिल चाहता है मैं चोरी कर लूं, फिर मैं कभी उस रोटी को देख रहा होता हूं, कभी उस बिरयानी को देख के राल टपका रहा होता हूं। पीर साहब कहते हैं नजर की हिफाजत करो। क्या करो? नजर की। हजरत मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन मेरे चारों तरफ हैं ही खाने पीने के होटल, में कैसे हिफाजत करूं? फिर वो हमारे हजरत जी दामत बरकातुम फरमाया करते थे, नजर की हिफाजत जो नहीं करता उसका ईमान चला जाता है, बेईमान हो जाता है, और भी बहुत कुछ हो जाता है जो मस्जिद में बताने का नहीं है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो फिर वो आया, हजरत मैंने तौबा की थी, फिर मैं किसी के कबाब देख के दिल ललचाया, मैंने जाके धोने वाले खा ली। कोई बात नहीं, गुनाहगार की तौबा अल्लाह कबूल करता है, तौबा करो। 100 दफा तौबा करके 100 दफा तोड़ेगा तौबा, फिर मायूस होना शुरू हो जाएगा, फिर कहेगा यार 2-4 हज़ार में 2-4 ऐसे होंगे जो शायद बच जाए, 99% वो चोरियों पे ही आ गया। पीर वो होगा जो सही पीर होगा ना, वो क्या है, तेरे पास पैसे हैं कबाब खाने के? जी हजरत हैं। चमाट मारेगा रख के, बेगैरत, मुझे भी टेंशन दी हुई है, खुद भी टेंशन, जा 2 कबाब खुद भी खा और मैं तेरा पीर हूं, 2 मेरे लिए भी लेके आ। तो मैं अकलमंद हूंगा तो क्या कहूंगा, एक चमाट लगाऊंगा, बेगैरत आदमी, तेरी जेब में पैसे हैं भाई, और तू कबाब भी खा सकता है, पराठे भी खा सकता है, बिरयानियां भी खा सकता है, और 6 अंडे या 7 अंडे 8 अंडे भी खा सकता है, तो परहेज क्यों कर रहा है? अगर तू ये नहीं खाएगा तो होटल वालों का भी तो नुकसान होगा ना, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी बेचारों की, वो भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो जब आप शादियां करोगे तो सिर्फ आपका फायदा नहीं है, लड़कियों के बापों का भी फायदा है, उनकी भी जिम्मेदारियां निपटेंगी, लड़कियों को भी घर मिलेगा, ठिकाना मिलेगा। सारी लड़कियां जॉब पे आ रही है क्योंकि शादियां ही नहीं हो रही हैं, कमा रही है, कोई ये कर रही है, कोई वो कर रही है, निकाह करने के लिए कोई कमबख्त वगैरह तैयार ही नहीं है उनसे, करते भी हैं तो नहीं अभी एक्चुअली करके। तो जो मालदार हैं जल्दी जल्दी मिटा दें, ताकि कवारे फिर ये ना कहें कि हम जब स्टेबल हो जाएंगे तो हम शादी करेंगे, बोलेंगे भाई हम तो रिश्ते मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट। सहाबा के दौर में ऐसा ही होता था, बेवा होने का इंतजार करते थे वो लोग, कोई बेवा हो तो हम निकाह का पैगाम भेजें, क्योंकि 2-2 मालदारों ने 2-2 3-3 4 हज़ार की भी थी, गरीब लोग फिर कहते थे यार कोई बेवा हो तो चलो बेवा से ही कर लें। तो लड़कियों की भरमार है, इसलिए ये नेचुरल नहीं है। ये जो कहा जाता है ना कि जिना निकाह इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया ताकि हम जिना से बचें, ये ताबीर गलत है भाई। जिना से इसलिए बचाए ताकि निकाह करें, यानी निकाह कोई मजबूरी में नहीं है कि जिना का खतरा है तो चलो आप निकाह कर लो, ना ना ना, जिना का खतरा नहीं भी है तो फिर भी निकाह करो, क्योंकि औरत को पैदा आपसे शादी के लिए किया गया है और आपको उससे शादी के लिए पैदा किया गया है। तो जिना का खतरा नहीं है तो भी करें, खतरा है तो बतरीक़े औला करें, नहीं है, मरने का खतरा ना हो फिर भी खाना खाता है ना,
क्या ख्याल है? मरने का खतरा नहीं होता, फिर भी आदमी कहता है भूख लग रही है, पैसे हैं तो क्यों नहीं खाऊं भाई मैं, हालांकि नहीं मरेगा इतनी जल्दी। तो ऐसा ही अगर जिना का खतरा नहीं भी है तो भी निकाह करो। ये बात दिमाग में बिठा लो, अल्लाह ने औरत को मर्द से दूर रहने के लिए, मर्द को औरत से दूर रहने के लिए पैदा नहीं किया, ये पैदा मेरे और आपके लिए किया है। जब अल्लाह ने औरतों को पैदा ही हम और आपके लिए किया है तो अक्लमंद वो है जो जल्दी, 4 के बाद अल्लाह ने पाबंदी इसलिए लगा दी कि फिर मालदार लोग 400 कर लेते और गरीबों को एक भी नहीं मिलती। तो अल्लाह ने कहा जिसको मौका मिल रहा है कर लो, और 4 करने के बाद ठरक खत्म हो जाती है इंसान की, नहीं हो रही तो फिर जाए खानका में हजरत, फिर भी बदनदी, फिर पीर चवाट लगाए कम वक्त, 4 के बाद भी तेरी ठरक पूरी नहीं हो रही है। अभी जो पीर जो बेचारे मुजाहिदा करवा रहे हैं ना ये, और ये इतने हसास हो जाते हैं ना खानकाहों के मुरीदीन, इतने सेंसिटिव होते हैं कि किसी खातून की कलाई भी नजर आए ना बेहोश, क्योंकि मैं खानकाही आदमी हूं, मैंने भी खानकाहों में टाइम गुजारा है, मुझे पता है अंदर के हालात, क्योंकि शादियां भी नहीं करते। अब बेगम कोई बेचारी का हुस्न जमाल खराब हो गया, एजेड हो गई, खुद जवान है तो भी नहीं करेंगे, पीर ने मना किया हुआ होता है कि अदल नहीं होगा, जुल्म होगा, फलाना, फिर वो खोश फिल्में में तौबा कर रहा है। मैं नहीं कह रहा 4 के बाद भी लोग फिल्में देखने वाले देख रहे होते हैं, तो गुनाह है, लेकिन बहरहाल हलाल से सैर तो हो जाता है ना आदमी। गुनाह का अगर एक आदमी 4 के बाद भी गुनाह कर रहा है ना, इसका मतलब वो 4 ना किया होती तो ये गुनाह 10 गुना ज्यादा कर रहा होता। जो अल्लाह ने लीगल किया है उससे तो पेट भरो ना पहले। अभी तो जो भूख लग रही है, कमबख्त तेरे पास रोटी खाने के पैसे हैं, खा तो ले, फिर भी भूख लगेगी तो फिर इलाज करवा जाके, कि अब ये कोई और मसला है, पेट भर गया फिर भी क्यों भूख लग रही है, अब ये हवस है। भूख का थोड़ी इलाज होता है, हमारे यहाँ खानकाहों में भूख का इलाज किया जा रहा है और उसको ठरक करार दिया जा रहा है। तो ये जो खानका में लोग होते हैं ना मुरीदीन, इतने सेंसिटिव होते हैं, मैं आपको बताऊं इनकी हालत अंदर से क्या होती है। किसी खातून की कलाई देख ली ना, 6 महीने तक दिमाग में वो घूमता रहेगा, सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत ये। अब पीर साहब का कोई मुरीद है अमरत, जरा खूबसूरत सा है, उसको जज्बात फिर पीर को लिख के दे रहे हो, हजरत आज मेरी नजर पड़ गई तो मैं हलचल हो गई, फिर पीर साहब उसको जिक्र करा रहे हैं। ये वो रहबानियत है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। सहाबा से ज्यादा कोई नेक नहीं हो सकता। दनादन निकाह की, हजरत उमर की 7 शादियां थी टोटल। कितनी शादियां थी? हजरत उस्मान जब शहीद हुए हैं कितनी बीवियां छोड़ के गए हैं? बोलो 4। सैयदना अली जब शहीद हुए हैं तो कितनी बीवियां थी निकाह में? अबे फूट लो, तुम्हारे फायदे की बात हो रही है। सैयदना अली जब शहीद हुए हैं तो कितनी बीवियां बेवा हुई हैं? 4 बीवियां बेवा हुई हैं। सिर्फ अबू बकर थे जो जब शहीद इंतकाल हुआ तो 3 बीवियां थी उनकी निकाह में सिर्फ। मुगीरा इब्ने शोबा का जब इंतकाल हुआ 4। खालिद इब्ने वलीद का जब इंतकाल हुआ, बोलो ये हमसे ये वाले सेटअप खानकाही को नहीं मानते थे ये, और तलवारें लेके जंगों में भी जा रहे हैं, तिजारतें भी कर रहे हैं, सारे काम करो मेरे भाई, और फिर गुनाह से बचने की भी कोशिश करो। इन औरतों को ठिकाना दो। सेठ लोग खानकाहों में देगे खिलाने के बजाय किसी बेवा से शादी करके वो देग उसको खिलाएं। वो 4 बेवाओं से शादी करो, 4 को अलग अलग घर दो। पीर साहब की जरूरत इंशाअल्लाह नहीं रहेगी, रहेगी फिर भी, लेकिन वो कम जरूरत रहेगी। और पीर साहब को बोलो आप भी ये काम करो, हलाल को फोकस करो, पाक दामनी मिलती है मेरे भाई। और फिर अगर कोई औरत आके बैठ भी जाए तो कुछ नहीं होता, हलाल से सैर हो जाता है आदमी। इतना सेंसिटिव क्यों बन रहे हो कि किसी औरत की कलाई पे नजर पड़ गई तो पागल हो रहा है? ये इन लोगों की ये हाल हो जाता है। जब निकाह करता है तो फिर ये कंडीशन नहीं रहती इंसान की, ये कंडीशन नहीं रहती इंसान की, उसमें इतनी सेंसिटिव नहीं होता। दुनिया में भी चलना फिरना भी तो है ना, जॉब भी करनी है। ये लौंडे लपाड़े दफ्तरों में जाएंगे, कॉल सेंटर में जाएंगे, शादियां कर लो तो फिर बैठी भी होगी तो कोई परवाह नहीं होगी, बैठी रहे। आपको अपनी बेगम से मोहब्बत होगी, एक नहीं है तो वो वाली पसंद, वो नहीं तो वो वाली पसंद होगी, 4 में से तो कोई तो अच्छी लगेगी आपको। फिर भी नहीं लग रही, फिर पीर साहब के पास जाओ। तो इसलिए पीरों को भी चाहिए अपने आप को भी रहम करो, शादियां करो। अपने आप को जिस अजाब में डाल दिया है ना आप लोगों ने, और इस अजाब से निकलो। मेरा ख्याल आपको जी तकलीफ हो तो बीवी को हो, पीर को नहीं होनी चाहिए तकलीफ, बेगम को होनी चाहिए, वो समझ में आता है। आप जा रहे हो, आप मुझे बहुत गम हो रहा है कि आप जा रहे हो। मुझे लग रहा है 4 शादियों की बात सुन के आप फौरन जा रहे हो कि अभी फौरन करता हूँ मैं। चलो अल्लाह, फिर कभी आएंगे। कौन? हाँ अच्छा, आजा भाई। बेटा शिकायत लगाएगा अम्मा को, आप 4 शादियों का बयान सुन के आ रहे हैं, इनसे मुसाफा कर लो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से? तबीयत ठीक? चलें जी, अल्लाह खुश रखे। आप क्या पूछ रहे हैं मिशकात भाई? अभी एक यूट्यूबर है, उनकी वाइफ ने एक पोस्ट लगाई है, उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर 4 शादियां ज़रूरी होती तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब तन्हा थे तो हवा एक बीवी के तौर पे भेजी। अगर ज़रूरत होती तो 4 बीवियाँ भेजते ताकि एक मर्द के लिए 4 बीवियाँ होती। और दोस्तों का ग्रुप भी नहीं बनाया कि दोस्तों में जाएं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो सिर्फ एक बीवी थी ना, उसमें हिकमत थी ताकि तमाम इंसानों का बाप भी एक हो और माँ भी एक हो, ये हिकमत थी। अगर आदम अलैहिस्सलाम की ज़्यादा बीवियाँ होती तो फिर हम सब एक माँ की औलाद ना होते। तो मुसावात पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने
आदम अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक बीवी रखी, लेकिन उनकी औलादों को इजाजत दे दी कि जितनी चाहे शादियां करो। ये तो इस्लाम ने आके 4 में बंद किया है, वरना इस्लाम से पहले 4 से ज्यादा की इजाजत थी। समझ में आ रही है बात? तो ये आदम अलैहिस्सलाम में हिकमत थी जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको एक बीवी दी है, क्योंकि इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, कुरान कहता है हमने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। बीवियां ज्यादा होती हैं आदम अलैहिस्सलाम की, तो फिर हम कोई किसी माँ की औलाद, तो फिर आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। सही है। बाकी बार बार मैं कहता हूँ, हाँ वो आमिल तो रह ही गया बेचारा, बस जल्दी से मुख्तसर समेट देता हूँ बात को। तो अल्लाह ताला ने मुझसे ये दीन की खिदमत दी है, इसमें मुझे फ़ख्र है कि कई औरतों की शादियाँ हुई हैं, इतनी दुआएं दे रही हैं, और ख़ुद भी अपने आप को अजाब से निकालो, शहवत के अजाब से ना, गैर ज़रूरी मुजाहिदों से निकाह करो, हलाल में तस्कीन मिल जाएगी। अच्छा, बाज़ लोग ये कहते हैं तो मज़े के लिए शादी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मज़े के लिए निहारी जब खा सकता है अपने पैसों से, तो मज़े के लिए शादी भी कर सकता है। क्या ख्याल है? मज़े के लिए 12 अंडे खाते हो आप, कितने डेली? वैसे अंडे से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है, मैं आपको बता दूँ। अंडे को हम लोग बहुत हल्का लेते हैं, अंडे को हल्का नहीं लिया करो। अंडे से चूजा बनना होता है, तो चूजे से मुर्गी, तो मुर्गी में जो कुछ है अकेले एक अंडे में अल्लाह ने रखा है वो सब कुछ, इसलिए हाफ बॉयल अंडे फोड़ दिया करो तबीयत से। और अंडा में नुकसान नहीं देता, ये 6, 7, 8 अंडे कुछ नहीं कहते अगर रोटी चावल ना खाया जाए। खैर, तो ये जो अल्लाह ने मुझसे काम लिया है ना, ये शादियाँ वादियाँ, ये मैं इसको बहुत बड़ा काम समझता हूँ। इसमें बहुत सारी औरतों के घर बसे हैं, बहुत सारी औरतों के घर बसे हैं। अगर वो उन बेचारियों को तो पीरों ने यही कहा था कि और ये करो, डिप्रेशन में जा रही थी, जिना में जा रही थी, अल्लाह ने करवा दी उनकी शादियाँ। और दूसरा काम जो आमिलों के खिलाफ मैं बोलता हूँ ना, अल्लाह ताला शायद मुझे इस पे बख्श दे। अल्लाह कहे तेरे अमाल में और तो कोई नेकी नहीं थी, तूने जो इन फ्रॉडियों और बेगैरतों के खिलाफ जो बोला है ना, और 1 नंबर आमिलों के खिलाफ बोला मैंने, 2 नंबर के खिलाफ तो लिफ्ट ही नहीं कराता मैं, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो रेवंड का मुकीम हो। अल्लाह तो इसी पे शायद मुझे बख्श दे कि इन बेगैरतों की जो तूने चित्रौल लगाए है ना, मजहब के नाम पे ये उल्लू बनाते हैं। तो ये हकीम तारिक चौथाई के खिलाफ मैं नहीं बोलता, आप तो खुद नाम ले लेके पूछते तो मैं बोल देता हूँ। मैं तो सबको ऐसा समझता हूँ, सबको ऐसा समझता हूँ। तो ये तो सारे एक ही जैसे होते हैं। तो ये तो अल्लाह इतना खुश होता है, अल्लाह कहता है कोई एक तो है जो इन बेगैरतों के पोल पटिया खोल रहा है। और ये मजहब का लेबल नहीं लगाते तो मैं बोलता भी नहीं। बहुत सारे दुनिया में फ्रॉडी, हम कोई सबके खिलाफ थोड़ी बोलेंगे। ये लोग मजहब का लेबल लगा के, देखो पीर और मुर्शिद या रूहानियत किसे कहते हैं? आपको गुनाह छुड़वाए, आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत डलवाए। ये जिन चुड़ैल भूत भगाना कोई रूहानियत वानियत नहीं है, पादरी लोग ज्यादा कर रहे होते हैं। हिंदुओं में ये चीजें ज्यादा है, पादरियों में जाओ वो यही कर रहे होंगे, तुम्हारे पर आसेब है, जिन चुड़ा रहा हूँ, चुड़ैल भगा रहा हूँ। ये कोई रूहानियत वानियत नहीं है, ये रूहानी सेंटर खोल के बैठे हुए हैं। अच्छा मेरे बोई, इसलिए मैं खानका का आदमी हूँ, मुझे पता है सूफी अंदर से बड़ा जरखेज होता है। ये किसी वजीफे से ठीक नहीं होते, ये अल्लाह ने रखे इसलिए ताकि ना चाहते हुए भी औरत को अपने निकाह में लाओ, उससे नस्ल बढ़ाओ, उसकी कफालत करो, उसको भी खुश रखो, खुद भी खुश रहो, उसको खानदान मिले। ये अल्लाह ने हमें जो न्यूक्लियर पावर दी है इसलिए दी है, ये पावर कुचलने के लिए नहीं दी है हमें। समझ में आ रही बात? हाँ, इसका एक लीगल वे है, एक इलीगल है। लीगल है निकाह और इलीगल है फोश फिल्में देखना, बदनजरी करना, और जो 2 नंबर तरीके आप चल रहे हैं। आपकी महारत अमलियात वज़ाइफ के मैदान में और तिब्बे नबवी में बिल्कुल जीरो है। आजकल बहुत तपा हुआ है, सारे उल्टे उल्टे सवाल पूछ रहे हैं। बस ये आखिरी सवाल ले लेते हैं मेरे भाई। कह रहे हैं जी मुफ्ती साहब, आपकी महारत अमलियात और वज़ाइफ के मैदान में और तिब्बे नबवी में बिल्कुल जीरो है। ये जिनकी महारत है ना, उनकी भी जीरो है। कोई इल्म ही नहीं है तो इसमें महारत क्या होगी? इल्म ही नहीं है तो ये महारत क्या होगी? जिनकी महारत है उनको जरा मेरे सामने 2 मिनट के लिए लाके बैठाओ, मैं देख लूंगा कितने पानी में है। समझ में आ रही है बात? मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि मुझे वज़ाइफ में बड़ी महारत है, एक मिसाल दे रहा हूं, मैं भी दावा कर दूं, और मैं इनको कहूं कि आपके बाल, आपके बड़े बाल हैं, आप डबल करवाना चाहते हो तो सूरह बकरा की आयत नंबर 326 256 दफा पढ़ो। फिर मैं आपसे कहूं कि आप वजन कम कर, आप कम कर दो, गायब हो जाओगे। आप वजन बढ़ाना चाहते हो तो सूरह नूर की आयत नंबर 345 463 दफा पढ़ो। फिर मैं इनको ये बताऊं, फिर मैं एक बंदे को बोलूं कि सरसों का तेल यहाँ लगाओ, फिर यहाँ लगाओ, फिर नाक में लगाओ। इन सब जगहों पे जब सरसों का तेल लगाओगे तो इससे 78 बीमारियों का इलाज होगा। मैं ये कहूंगा, लोग कहेंगे एक्सपर्ट है, महारत है। फिर कोई अक्लमंद मेरे खिलाफ तकरीर करे, यार ये मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, इसकी क्या दलील है? और लोग उसे कहे भाई मुफ्ती साहब कोई अमलियात में महारत है, आपको नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हो? तो वो क्या कहेगा, मुफ्ती साहब के कोई अमलियात में महारत है, इसकी क्या दलील है? कहेगा दलील ये कि ये वजीफे बताते हैं। ये कोई दलील थोड़ी है। ऐसे तो बहुत से हकीम, जाली हकीम नुस्खे बता रहे हैं, हकीम नहीं होते। दलील ये होती है कि क्या पढ़ा है आपने, कहां से पढ़ा है, इसका कोई कोर्स का है, निसाब का है इसका। कहते हैं तजर्बों से सीखा है। कौन से तजर्बे किया आपने सारी जिंदगी? कुछ लोग कहते हैं इसके वजीफों से कुछ लोगों को फायदा हुआ है। इसकी क्या दलील है ये इन वजीफों से फायदा हुआ है? जितने भी दुनिया में मसाइल हैं, बहुत से लोगों के मसाइल तो ठीक होने ही होते हैं, वो अपने खाते में डाल दिए होते हैं। तो ये वही है, कोई उलूम ही नहीं है ये भाई। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है जीरो है इसमें। और मैं कह रहा हूं मैं जीरो हूं ना, आप तो पढ़े लिखे हो, आप इन अमलियात करके मुझे नुकसान पहुंचाओ ना। क्या ख्याल है भाई?
हम जीरो हैं अमलियात और वज़ाइफ में, आप तो वजीफों के मास्टर हो, आपको तो पता है कि कौन से वजीफे से किसको क्या नुकसान होगा। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, सारी चुड़ैलें, जिन्नात, भूत, रूहानियात, अमलियात, फलीते पलीते, जादू टोने करो मेरे ऊपर, मैं बैठा हुआ हूँ। मेरी बात 20 साल से ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कमबख्त एक